सुदामा जी अपने महल के तरफ जब बढ़े कि मेरी कुटिया तो यही थी, सुशीला अंदर से आए, मुस्कुराई, देखी, अरे आप कहाँ इधर उधर, यहाँ आइए, कहे क्या, यहाँ रातों रात महल तैयार। मुस्कुराए, सुशीला इतनी सुंदर हो गई है, इतनी बच्ची स्वस्थ। ठाकुर जी की कृपा हो गई, सुदामा जी दोस्त परिवार में आनंद लेते हैं, निरंतर प्रभु का चिंतन करते हैं कि प्रभु ऐसे ही अपने भक्तों पे निरंतर कृपा करना। बोले राधे 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 राधे। परीक्षित जी सुखदेव ऋषि पूछते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि त्रिदेव तो तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी क्या किए थे? कैसे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, परीक्षा कैसे हुआ? भृगु जी देवताओं के परीक्षार्थ निकले हैं, तो भृगु जी ले गए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के गुस्से में बोलना शुरू कर दिया कि आप मनमानी सृष्टि को चलाते रहते हैं, आपके सृष्टि में सृजन कैसे क्या हो रहा है? बोलना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह मेरा बालक, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही आंशिक है ना, एक भृगु को क्या हो गया, चले जाओ, हट जाओ यहाँ से। भृगु जी आगे बढ़ते हैं तो गए भोलेनाथ के यहाँ, वो ब्राह्मण से कहते हैं कैलाश पर्वत पे कि आप ऐसे बिना वस्त्र के बैठे रहते हैं, अर्धांगिनी को भी पास लिए रहते हैं, क्या आप देवताओं का यही नियम है? भोलेनाथ गुस्सा हुए, क्रोधित होकर कहे अरे भृगु, तुम यहाँ से जाता है नहीं, संतान
जब उदंड हो जाए तो पिता को जो है कष्ट होता है। भृगु जी वहां से बड़े आगे निकल गए, 2 लोगों का हो गया। शेषनाग क्षीर सागर में हमारे प्रभु शेष सैया पे बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं। भृगु जी पहुंचते हैं, 1 लाख वक्षस्थल पे मारते हैं, पैर लगते ही जैसे ही पैर के वक्षस्थल पर लगा, भृगु जी के पैर को पकड़ लिए, द्वारिकाधीश सहलाने लगे, ये आपके चरण में चोट तो नहीं आई? भृगु जी लज्जित हो जाते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह छाती वज्र का है और ब्राह्मण का चरण कोमल होता है, ब्राह्मण के चरण में चोट नहीं है। लक्ष्मी मैया रुष्ट हो जाती है, लक्ष्मी को बुरा लगा, उन्होंने कहा जा भृगु तू लक्ष्मी से विलीन हो जा। भृगु ने कहा माँ जान जाओ लक्ष्मी, मैं ऐसी शास्त्र की, ऐसी ग्रंथ की रचना करूंगा कि लक्ष्मी तो मेरे चरण पे गिरेगी। तो एक भृगु संहिता बनाए, भृगु संहिता। लक्ष्मी मैया का यह कुटुंब देख करके हमारे नारायण उसे कहते हैं कि अपनी कृपा दो। कृपा के लिए अचानक ठाकुर जी वहां से गायब हो जाते हैं। नारद जी आते हैं, कहते हैं एक बहुत सुंदर स्वयंवर है, वहां आपके नारायण बहुत अनेक रूप में बैठे हुए हैं, आप जा करके अपने नारायण का वर्ण करिए। लक्ष्मी मैया वहां जाती है, देखती है कि एक नहीं अनेक रूप में हमारे प्रभु बैठे हैं। वो देखने के लिए जो है तत्पर होती है कि कौन है, ये है कि ये है, घूम रही है। ठाकुर जी की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा हुई, इनके मन में हुआ कि ब्राह्मण देवता अपने पैर का जो है पैर का प्रहार किए थे, वह निशान वक्षस्थल पे है। जब वक्षस्थल पे देखती हैं तो ब्राह्मण के पग का निशान, और किसी मूर्ति पे अर्थात भगवान विष्णु के किसी स्वरूप पे वक्षस्थल पे ब्राह्मण के पैर का निशान नहीं था। लक्ष्मी मैया वरमाला उन्हीं के गले में डाल देती हैं। बोले राधे राधे। भगवान ने कहा कैसे पहचानी? कहा पहचान गए, आप ये ब्राह्मण का जो पैर निशान था इसी सब पहचान गए। कहा आप ब्राह्मण के ऊपर आशीर्वाद है, ब्राह्मण भी निरंतर सुखी रहेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बोले राधे राधे। द्वारिकाधीश का परिवार बढ़ा हुआ है, परिवार इतना बड़ा था, द्वारिकाधीश विचार कर रहे थे कि मैं तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया, मेरा ही भार परिवार का बढ़ने लगा। विचार कर ही रहे थे, जाम्बवती का लड़का सांब था। सांब जो है, सांब वो सभी जो है भाई मिलकर के सांब को दुल्हन बनाए, और दुल्हन बना करके पेट में कढ़ाई मारे और कहे कि चलो हम लोग जो है जो महात्मा बैठे हुए हैं उनके आश्रम में चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसके पेट में क्या है। सभी बच्चे जो है सांप को लेकर गए और सांप को खड़ा किए, ब्राह्मण से पूछे कि ब्राह्मण देवता इसके पेट में क्या है। ब्राह्मण देवता ने कहा जाओ बच्चों खेलो। संतों के कुटिया के इर्द गिर्द में बच्चों का आना नहीं ठीक है। अरे आप ये बता दीजिए इसके पेट में क्या है। ब्राह्मण कुपित हो गए, श्राप दे दिए कि इसके पेट में जाओ मुसल है, मुसल, इसी मुसल से इसका सर्वनाश हो जाए, तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। बोलिए राधे राधे। प्रभु की कृपा मिल गया जो श्राप। सभी लोग आए हैं, विचार कर रहे हैं कि अब क्या होना चाहिए। धोती खोले, देखे कढ़ाई में मुसल है, लेकर गए हैं द्वारिकाधीश के पास, बताए कि हम लोग ऐसी ऐसी गलती ब्राह्मण के साथ किए, क्या तुम लोगों को ब्राह्मण के आश्रम में नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए। अब इस श्राप रूपी मुसल को घीसो और घीस करके जाकर के प्रभास क्षेत्र में डाल दो, क्योंकि साबित किया है। प्रभास क्षेत्र में डाल देते हैं। बोले राधे राधे।
भी है, प्रभु जो है अपने परिवार को सुधाम भेजने की तैयारी करते हैं। प्रभात क्षेत्र में ये सब डाले, वो जो है एक एरग नाम की घास होकर के उत्पन्न हुई है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं। परिवार के साथ हैं। एक दिन महल में सभी दरबार लगा हुआ था, सभी लोग वहां थे। उस समय अर्जुन मिलने के लिए आए थे और उस दरबार में अचानक एक ब्राह्मण रोता हुआ बिलखता हुआ एक 100 लेकर बालक का 100 लेकर के आया और कहा मेरा बालक मर जा रहा। जन्म लेते ही द्वारिकाधीश ने कहा कि अब उसमें किया क्या जाए। क्या राजा जब अत्याचारी पापी होता है तो प्रजा दुखी होता है। अर्जुन सुन ही रहे थे, बच्चे शांति बना के वहां देखे बाता हुआ जो आपस में बात करें उनको भगवान वहां बैठा दीजिए पीछे की तरफ सबसे। बोले राधे राधे। बच्चों के लिए आसन पीछे लगाइए सब बच्चे मेरे, ये भी भगवान रूप स्वरूप है। देख बाहर से आनंद, सामने वाले जो अच्छे अच्छे श्रोता होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं पर्दा के उनको रखिए, तब उनकी दृष्टि आपस में वाचक से उनका मेल खाता है। बोले राधे राधे। और जब भी कथा सुनने के लिए जाएं, आप जीवन में याद करें, किसी के यहाँ जाएं तो प्रयास करें तो सुंदर कपड़े पहनकर जाएं, स्वरूप भी अच्छा बना के जाएं, मंच के सामने बैठे प्रश्न मुद्रा में रहें, निरंतर कथा की तरफ बनाए रखें, प्रभु में चिंतन बनाए रखें। आपको अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो कृपा करके शांति बनाए रखें। बोलिए राधे राधे। दरबार में सब दरबारी है, ब्राह्मण चिल्ला रहा है, रो रहा है। अर्जुन कहे कि क्या है? कहे मेरा संतान जो है देखिए 100 लेकर आया। प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, श्री कृष्ण है, बलराम है, कोई बोल नहीं रहा है। अर्जुन गाड़ी उठाए खड़े हुए ललकारे कि ये द्वारिकाधीश नहीं कुछ करेंगे, मैं कर सकता हूँ। मेरे गांडी लोग ताकत है कि गांडी की प्रतंजा से पृथ्वी में कंपन हो जाता है। कहा तो मेरी बेटी की रक्षा कर ले। द्वारिकाधीश मुस्कुरा रहे हैं, ये तू क्या कर रहा है अर्जुन? लेकिन अर्जुन संकल्प लिए, उसने कहा अगर रक्षा नहीं कर पाए तो क्या करोगे? तुम्हारे संतान की रक्षा अगर नहीं कर पाया तो मैं आत्महत्या चिता बना करके उस पर जल करके समाप्त हो जाऊंगा। बोले राधे राधे। ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए ये जो है बाण से बाणों का जो है कवच बनाए, कवच बना करके जो है ब्राह्मण की सुरक्षा किए। उस समय भी ब्राह्मण का जो संतान हुआ वो संतान सहित गायब हो गया। ब्राह्मण रोता बिलखता आया, अर्जुन को फटकार लगाया, कहा तुम गांडीधारी बनते थे, इस बार तो मैं अपने बच्चे को मृतक 100 को भी नहीं पाया। हर बार तो रो करके बच्चे को रस लगा करके शांत हो जाते हैं। अर्जुन लज्जित हो जाते हैं। अर्जुन अपने प्रभाव से यमराज के यहाँ भी गए, खोजे कहीं नहीं मिला, आए चिता लगाए। ब्राह्मण ने कहा अपने शरीर को जो है संकल्प पूरा करो। इधर जो है द्वारिकाधीश ने कहा चलिए आप लोग ब्राह्मण के बालों को लाते हैं। ये गए हैं समीनी पूरी गए हैं, वहां जाकर देख रहे हैं तो वहां भी नहीं है। एक महाघोर अंधकार में गए हैं जहां जल ही जल है, उस जल में प्रवेश करते हैं और वहां इतना अंधकार है। द्वारिकाधीश कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग जाते हैं, उस महा अंधकार जल के अंदर प्रवेश किए। सुदर्शन को आदेश दिए कि अब टार्च बनकर आगे ले चलो। सुदर्शन का प्रकाश जो करोड़ों सूर्य का तेज था, वह सुदर्शन का प्रकाश एक सनगिरवी के समान। जब वो वहां महाधूप में
उस जल में पहुंचते हैं तो देखते हैं एक जो है महापुरुष तेजशाली शक्तिशाली प्रभुत्व वाला मुस्कुराता हुआ बैठा हुआ शेष के सैया पे। देखे द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया। अर्जुन घबराए कि ये किसको प्रणाम करे। अर्जुन भी प्रणाम किए और वह महापुरुष ने कहा कि किस लिए आए हो? कहे वही ब्राह्मण का बालक, कहे मैं ही तो लाया हूं। आए कृष्ण अर्जुन आप दोनों लोग अब पृथ्वी का लीला समाप्त करो, चले आओ। बहुत लीला की। कहे ठीक है स्वामी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वो जो महापुरुष उत्पन्न करके यहाँ लीला करने के लिए भेजा वो महापुरुष बोले राधे राधे। लेकिन उन्हीं की कृपा से कि स्वयं साक्षात नारायण वहां से आए हैं, बालक को लेकर ब्राह्मण को दिए। अब आदेश मिल गया कि अब जो है लीला समाप्त करो। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, खूब जो है खिलौने फैलाए हैं, मैया आई कहीं बेटा आप खिलौनों समेटो, गाड़ी आ गई अब चलते हैं घर को। बच्चा बहुत समय तक बनाया और फट दिन जो है लपेट लिया। बनाने में देर लगती है, बिगाड़ने में देर ही लगती है। बोले राधे राधे। प्रभु अपने परिवार को कैसे बिगाड़ते हैं? प्रभास क्षेत्र में सभी जो इनके वंशज थे स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए गए हैं। एक दूसरे को जो एरक नाम की घास थी छूटते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण कन्हैया क्या खबर लगता है द्वारिकाधीश के यहाँ कि जितने आपके वंशज संतान थे सब समाप्त हो गए। ये जो है खबर दिलवाते हैं कि जितने महल की औरतें हैं, महिलाएं हैं, सब जाकर के प्रभास क्षेत्र में जो है जब समाधि ले लें। सभी जो है महिलाएं भी गई हैं, पत्नी नहीं आ गया तो रखकर क्या करेंगी, सभी जब समाधि ले ली। प्रभु अकेले पड़े। अब अकेले उद्धव जी को भी आदेश दिए कि आप भी सुदाम पर पधारिए। अर्जुन को भी संदेश दे दिए थे कि आप तो सुन ही लिए, तो आप भी जो है यहाँ सुदाम के लिए जो है प्रस्थान करिए। हर जगह खबर लगता है, सभी लोग अपने गृहस्थी को समेटे सुदाम की तैयारी हो जाती है। बोले राधे राधे। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कृपा करके बताइए कि भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, 24 अवतारों में भगवान अवधूत रूप भगवान भी बन करके आए हैं। ये क्या किया? अवधूत भगवान 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाए, स्वयं गुरु ही गुरु बनाए। अवधूत जी गुरुओं में मधुमक्खी को भी गुरु बनाए। क्या मधुमक्खी को ऐसे गुरु बनाए? क्या मधुमक्खी को ऐसे गुरु बनाए? मधुमक्खियां बहुत सारे जो है मधु को एकत्रित करती हैं और एकत्रित करने के बाद अपने सब परिवार के साथ संरक्षण करती है। अचानक आया मधुमक्खी को हटाया और समुद्र सुखा ले गया। तो धन भी संचित उतना ही करिए, खूब अपने सुरक्षित परिवार को सुरक्षित खिला पिला करके उसी में से परिवार का भरण पोषण के लिए थोड़ा जुटाते हैं। ऐसा न हो कि भूखे रहिए धन खूब हो। कुछ लोग कैसे होते हैं, खूब गजा है, न तो खाना जानते हैं न तो खिलाना जानते हैं। बोले राधे राधे। तो मधुमक्खियों से मुझे ज्ञान मिला। अवधूत जी कहते हैं कि अपने संतुष्ट होकर के धर्म संग्रह करते हैं। अवधूत भगवान कबूतर को भी गुरु बनाए। अवधूत जी कबूतर गुरु कैसे उनको? एक कबूतर और कबूतरी दोनों परिवार चला रहे थे। कपूत को जो है 4 बच्चे हुए, चारों का सेवा कर परिवार को सजा रही थी। वृक्ष के ऊपर अपना जो है कुटिया बनाई थी, अर्थात जो कबूतर जो है अपने रहने के लिए जो है पेड़ा बनाता है। बोले राधे राधे।
परिवार सज रहा है, सब कुछ अच्छा है। अपने बच्चों से कबूतर और कबूतरी कहते हैं कि आप लोग इसी में रहना, तुम लोग, हम जा रहे हैं चारा लेने के लिए। ये लोग चारा लाते हैं, चरा खिलाते हैं, चारा लाते हैं, चरा खिलाते हैं। बोले राधे राधे। एक दिन ये लोग बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद बच्चे भूखे हो जाते हैं। बच्चों से बोली थी कि तुम लोग नीचे मत उतरना। अचानक वहां बहेलिया आया है, जाल बिछाया, बच्चे भूखे थे, नीचे उतर आए। जाल में चारे तो खाए लेकिन जाल में फंस गए। कबूतर के बच्चे फंस गए जाल में। वो दोनों लोग जब आए, कबूतर कबूतरी वृक्ष पर बैठे तो देखने लगे मेरे संतान कहाँ है। नीचे देखते हैं तो जाल में फंसे हैं। कबूतर रोने लगती है, कबूतरी जो है उसकी अर्धांगिनी कपोती रोने लगती है, दुखी हो गई। अब कही कि हमारे बच्चे अब मर जाएंगे तो हम भी समाधि लेते, इसी में हम भी जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे। कबूतर कहता है देवी, अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे साथ रहो। अब बच्चे तो फंस नहीं गए, कम से कम तू तो मेरा साथ देना। कहीं आप कैसे निष्ठुर पिता हैं, संतान फंसे हुए हैं, बहेलिया आएगा उठा ले जाएगा मार के जैसे जगह, तो हम भी बच्चों में साथ जाओगे। कबूतर मना करता है, कपोती मानी नहीं, जाल में जा गिरी, फंस गई। कबूतर जो बहेलिया था वो देख रहा था, कहा गया बड़ी पक्षी आ गई, इसी का इंतजार था। बच्चों के साथ कबूतरी के साथ उठाकर जाल समेटा लेकर चल दिया। कबूतर जो है वृक्ष पर बैठा रहा, रोने लगा, प्रभु का चिंतन करने लगा, कहने लगा ठाकुर जी मेरे सामने मेरा परिवार देखते देखते चला गया। वह जो है चारा सिर्फ जीने के लिए चुनता था और वृक्ष पर बैठ करके रात दिन ठाकुर जी का चिंतन करता था। तो एक कहे कि मैं कबूतर को भी गुरु बनाया। क्या कैसे बनाए, यह बताइए कि जब बच्चे जाल में फंस गए, उसकी पत्नी भी जाल में चली गई, तो कबूतर को भी जाल में फंस जाना चाहिए था ना। अरे सब गए तो तुम भी चले जाओ। तो कहे वो जब नहीं गया तो कहे वो चिंतन करता था ठाकुर जी का। चिंतन करते करते जो बच्चे संतान को अधोगति होती, वो पिता प्रभु से कहा कि मेरे बच्चों की अधोगति न हो, ठाकुर जी कृपा बनाए रखिएगा। उसके पुण्य और चिंतन से वो लोग जो है कपोत योनि से मुक्त हो जाए। तो कहें अगर कबूतर ही चला गया होता, मर गया होता, तो परिवार का उद्धार कौन करता। कहें वह जो है जान रहा था कि ये संसारिक जीवन है, इस जीवन में मृत्यु, जन्म मृत्यु सुनिश्चित है। बोले राधे राधे। भगवान का परिवार तो जय सिया राम सब सुनाम में। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिकाधीश बैठे हैं एक वृक्ष के छाए में, जहां सुंदर सुंदर लताएं बिखरी हुई है। ऐसे गाल पे हाथ लगाए हुए हैं, कपोत पे, बाएं पैर पे दाहिना पैर रखकर चिंतित हैं, कर रहे हैं कि अब सब तो मेरा परिवार चला गया। विचार कर रहे हैं। एक बहेलिया, एक आखेटक करने वाला आता है और जंगल में शिकार करने के लिए शिकारी जो है देखा कि एक जो है मृगा जिह्वा निकाल करके सांस ले रही है। जिह्वा को देखते हैं तो देखा तो सोचा कि यह जो है कोई मृग है, क्योंकि प्रभु के तलवे चमक रहे थे। तो तलवे की जगह तलवार से जा रहे थे, बाण उठाया, चलाया, तलवे में लगा और दौड़ा दौड़ा गया कि मेरा आखेटक पकड़ा जाए। आखेटक को पकड़ते हैं तो देखे कि स्वयं नारायण वहां विराजमान है। द्वारिकाधीश आज जो कर्म विनय करने लगता है उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ, क्योंकि उसके बाण के नोक पे जो श्राप दिया गया था, इस मूसल से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये लोग घिस करके प्रभास क्षेत्र में जो छोड़े थे, एक टुकड़ा घिस नहीं पाए। एक मछली खाई, मछली को मत्स्यवार जो है मछली मारने वाला मारा, वही था, लाया और उसको देखा तो उसके अंदर जो है एक कील है। उस कील को अपने बाण
कि ये बहुत नोकीला है, इससे वार करेंगे। तो वही नोकीला था, श्राप के कारण जो है ये भी स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले